तुलसीदास जी के जीवन में बचपन से ही कई दुख और तकलीफें आई और इन्हीं संघर्षों ने इन्हें भगवान राम का भक्त बना दिया। इसके साथ ही उन पर श्री राम की ऐसी कृपा हुई कि रामचरितमानस जैसे ग्रंथ लिख डाले। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। चलिए जानते हैं कि कैसे वे राम बोला से बने तुलसीदास। रामचरितमानस जैसे कई महान ग्रंथ लिखने वाले तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन चित्रकूट के राजापुरा गांव में उनका जन्म हुआ था। आज देश भर में उनकी जयंती मनाई जा रही है। कहा जाता है कि जन्म के समय तुलसीदास जी के रोने के बजाय राम नाम लिया था। इसी के कारण उन्हें राम बोला कहा जाता है। तुलसीदास बचपन से राम भक्त नहीं थे, बल्कि उनकी पत्नी के द्वारा कहे गए शब्दों के कारण वह इस राम भक्ति की ओर चले गए और कई महान ग्रंथ लिख डाले। चलिए जानते हैं उनके वैवाहिक जीवन की दिलचस्प कहानी। पत्नी की खूबसूरती के कायल थे राम बोला। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावती था। नाम की तरह ही वह काफ़ी सुंदर थी। उनका जादू इस कदर से तुलसीदास जी पर चढ़ा था कि वह दुनिया जहां को भूल बैठे थे। एक बार की बात है कि रत्नावती अपने मायके चली गई थी, लेकिन तुलसीदास जी को यह दूरी जरा सा भी बर्दाश्त नहीं हुई थी। वह अपनी पत्नी को देखने के लिए इस कदर पागल हो गए थे कि उन्हें देखने की लालसा में वह आंधी तूफान ले होते हुए भी अपनी पत्नी के पास पहुंचे थे। पत्नी से मिलने के लिए राम बोला ने शव पकड़कर नदी पार की। तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने उनके मायके गए थे। श्रावण मास की एक रात को भयानक आंधी तूफान चल रहा था, तो तुलसीदास को रत्नावती की काफ़ी याद आने लगी। उनसे मिलने की चाहत में वह गंगा नदी के तट में पहुँचे, लेकिन उफनती नदी को पार करना काफ़ी मुश्किल था। ऐसे में उन्हें नदी में एक लाश नजर आई, तो उन्हें बिना कुछ सोचे समझे उसे पकड़कर नदी पार कर गए। वह जब अपने ससुराल पहुँचे तो काफ़ी रात हो गई थी। ऐसे में दरवाज़ा बंद था, लेकिन पत्नी से मिलने की लालसा में वह जैसे तैसे दीवार फांदकर घर के अंदर पहुँच गए। जब रामबोला को अचानक देखकर उनकी पत्नी काफ़ी क्रोधित हो गई, क्योंकि वह अपने ससुराल दरवाजे से नहीं बल्कि दीवार फांदकर आए थे। ऐसे में वह अपने घर वालों से क्या कहती। रत्नावती को इतना ज़्यादा क्रोध आया कि उन्होंने वहाँ कहा, लाज न आई आपको दोरे आहु नाथ, अस्थि चर्म मम देह यह, तासो ऐसी प्रीत नेकू जो होती राम से तो काहे भवभीत। यानी मेरे हाड़ मांस से के इस शरीर से आपको इतना ज़्यादा प्यार है, इसके बजाय अगर राम नाम में प्रेम किया होता तो जीवन सफल हो गया होता। रत्नावती की इस बात को सुनकर रामबोला का अंतर्मन जाग उठा और वह तुरंत ही अपनी पत्नी के कक्ष को छोड़कर राम नाम की खोज में निकल गए। रामबोला ने अपना पूरा जीवन राम की भक्ति में लगा दिया। ऐसे में उन्होंने रामचरित्र की रचना की। इसके अलावा उन्होंने 12 अन्य ग्रंथों को भी लिखा था, जिसमें हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमानाष्टक, दोहावली, हनुमान की मंगल, हनुमान बाहुक आदि रचनाएं हैं। तुलसीदास जी ने सीख दी कि एकाग्रता के बिना मंत्र जप नहीं हो सकता और किसी काम में सफलता नहीं मिल सकती। चलिए आज एक ऐसी कथा को जानते हैं जिसमें जप और एकाग्रता के महत्व को बताया गया है। एक दिन सरयू नदी के किनारे पर गोस्वामी तुलसीदास प्रवचन दे रहे थे। वे अक्सर यहाँ प्रवचन देते थे। इस दौरान तुलसीदास जी लोगों की समस्याओं का समाधान भी करते थे। एक दिन तुलसीदास जी आंखें बंद करके जप कर रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा कि आप आंखें बंद कर किसे याद कर रहे हैं। तुलसीदास जी बोले कि मेरे राम को। उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि तो क्या ये ज़रूरी है कि भगवान के नाम का जप किया जाए। तुलसीदास जी ने कहा कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। नाम जप करने से मन काबू में रहता है। जिन लोगों का मन काबू रहता है वे शांत रहते हैं। उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि जब मैं नाम जप करने बैठता हूँ तो मन नहीं लगता, मुझे क्या करना चाहिए। तुलसीदास जी बोले कि कई लोगों की ये समस्या है, जप में मन नहीं लगता, इस कारण लोग भक्ति करना ही छोड़ देते हैं।
एक बात हमेशा ध्यान रखें, मन लगे या ना लगे, हमें जप करते रहना चाहिए। हमारा मन एक भूमि की तरह है। भूमि में बीज बोने पर उससे पौधा जरूर उगता है। बीज उल्टा गिरे या सीधा, पौधा तो उगता ही है। ठीक इसी तरह हमें भी मन में भक्ति का बीज बोते रहना चाहिए। जप के लिए सबसे ज़रूरी है एकाग्रता। सभी को एकाग्रता की ज़रूरत है। अशांत मन एकाग्र नहीं हो सकता। जप करते रहेंगे तो मन शांत रहेगा, एकाग्रता बनी रहेगी। जप करने से देर से ही सही, लेकिन इसका सकारात्मक फल ज़रूर मिलता है।